नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें जिस नंबर पर आप सवाल पूछ सकते हैं, 022-2300-1634। इसके अलावा आप 022-2300-1635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे गोल्ड की, क्योंकि गोल्ड के दाम बढ़े हैं और 49,300 रुपए के ऊपर गोल्ड पहुंचा है। और जिस तरह से एक फंडामेंटली मार्केट आगे का तो मजबूत था ही, शॉर्ट टर्म में जो दबाव दिखा था वो वैक्सीन की खबर से दिखा था, लेकिन अब कुछ और खबरें आ रही हैं कि यूएस में इलेक्टोरल कॉलेज की वोटिंग पूरी हो गई है। इसका मैं जवाब दो तरीके से देना चाहूँगा। अगर मैं कपल ऑफ वीक्स की बात करता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है 48,000 से 50,000 का प्राइस बैंड रहेगा, क्योंकि यहाँ पे मिक्स्ड न्यूज़ आ रही है। वैक्सीन रोल आउट है एक तरफ नेगेटिव न्यूज़, साइमल्टेनियसली क्या है कि लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शंस बढ़ रहे हैं यूरोप में, यूएस में, जो कि गोल्ड के लिए पॉजिटिव है। साइमल्टेनियसली सूनर और लेटर यूएस के अंदर पैंडेमिक एड कहीं न कहीं न्यू गवर्नमेंट इंजेक्ट करेगा इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए, वो गोल्ड के लिए पॉजिटिव है। तो सर्टेनली 48 से 50,000 का प्राइस बैंड मुझे दिखता है कपल ऑफ वीक्स के लिए। अगर मैं बात करता हूँ कि शॉर्ट टर्म में कैसा बिहेव करेगा, नो डाउटेडली ऐसा मुझे लगता है कि जो भी अगर 49,200 का प्राइस पे बाय करेगा, उसको पॉसिबिलिटी है बाइंग साइड में पैसा मिले। एंड मुझे ऐसा लगता है जब तक 49,000 के नीचे स्लिप नहीं करेगा, इवन इन द इंट्राडे पॉसिबिलिटी है कि 49,750 तक प्राइस देखने को मिले। अच्छा राजीव जी, आप क्या राय देंगे इंट्राडे के ट्रेडर को? 49,300 के ऊपर है गोल्ड, तो क्या सुझाव आपका होगा इंट्राडे के ट्रेडर्स के लिए? मृत्युंजय जी, गुड इवनिंग। देखिए, सोने ने आज सुबह से ही जो पॉजिटिव ट्रेंड का रुख अपना रखा है, हमें लगता है कि ये पॉजिटिव ट्रेंड का रुख जो है कंटिन्यू करेगा। हल्का सा ये जो करेक्शन आ रहा है बाजार में, हो सकता है 50 पॉइंट का और आए, और 49,200 एक अच्छा स्तर है इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से खरीदारी के लिए। 49,400 से 49,450 का दायरा हमें लगता है कि अचीवेबल है, और 49,500 के ऊपर अगर बाजार सस्टेन करता है, तो हमें लगता है कि फिर तेजी की जो स्पीड होगी वो थोड़ी बढ़ जाएगी, और 49,500 50,000 और 50,100 तक का स्तर बहुत फास्ट छुएगा अगर बाजार 49,500 के ऊपर सस्टेन कर जाता है। तो ओवरऑल हमारा बायस बाय साइड में ही है इसमें, और लगता है कि पॉसिबिलिटी है 50,000 तक जाने की। ठीक है दत्वानी जी, आखिरी सवाल आपसे। अब तो साल खत्म होने वाला है, 15 दिन बचे हैं। क्या किस किस भाव पर आप साल की समाप्ति देख रहे हैं गोल्ड में? बहुत ज्यादा फर्क नहीं देख रहे हैं यहाँ सर, मे बी 2-3% का ही फर्क दिख रहे हैं, पर आगे जैसे मैंने कहा वो स्टडी रहेगा। पर यहाँ से 15 दिनों में अभी थोड़ा हॉलीडे मूड आ जाएगा लोगों का। तो मैं जो ग्राउंड रियलिटी की बात कर रहा हूँ, काफी लोग इस बार दुबई गोवा का प्लान बना रहे हैं, क्योंकि वो 8-9 महीने से निकले नहीं है। तो थोड़ा टुवर्ड्स द ईयर एंड वो माहौल जो है छुट्टी वाला हो जाता है अभी इंडिया में भी। ठीक बात। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका दत्वानी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और गोल्ड के ऊपर अपनी राय देने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ और कमोडिटी की, और वहां पर आपके लिए क्या मौके बनेंगे उस पर हम बात करेंगे। चांदी की बात करते हैं। चांदी में 672 रुपए की तेजी है और 64,143 का लेवल इस वक्त एमसीएक्स पर चांदी में दिख रहा है। चांदी को लेकर के आपका क्या व्यू है तरुण जी, और क्या यहाँ पर कुछ बाइंग की गुंजाइश आपको इस भाव पर दिख रही है? करेक्शन क्या परफॉर्म किया, कम करेक्ट हुई है। एंड हमारा ऐसा मानना है कि नाउ सिल्वर अगर कोई भी डिप मिलता है अराउंड 63,800-600 के आसपास बाय 1,200 करके, और फिर मुझे ऐसा लगता है 65,000 के ऊपर सिल्वर के प्राइस दिए जा सकते हैं 1 या 2 दिन। ठीक है,
आपका क्या व्यू है राजीव जी, इंट्राडे के ट्रेडर को अगले 5 से 6 घंटे के लिए चांदी में क्या करना चाहिए? मृत्युंजय जी, चांदी ने भी एक अच्छा बेस बनाया 62,800 63,000 के बीच में। और अब बाजार जो है धीरे धीरे, अगर मैं पिछले 6-7 दिन का आपको ट्रेंड बताऊं तो बाजार ने हाई को ज्यादा, मतलब नया हाई बनाने की कोशिश करनी शुरू कर दी है लास्ट वीक के मुकाबले, और जो बॉटम्स थे उनको छोड़ना शुरू कर दिया है। तो बेसिकली हायर टॉप हायर बॉटम का रुख अपनाना शुरू कर दिया है। तो ऐसा लगता है कि बाजार आने वाले समय में, जैसा तरुण जी ने भी जो 65,000 का टारगेट बोला है, वो अचीवेबल लगता है सर 1-2 दिन के अंदर। और अगर आज 64,000 का स्तर देखने को मिलता है, उसके आसपास ही ट्रेड कर रहा है, तो वहीं खरीदारी कर सकते हैं। 64,500 हमारा पहला लक्ष्य रहेगा और दूसरा लक्ष्य रहेगा 64,800 का। ठीक है, ओके, ये बात हो गई सोने और चांदी की। अब हम बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण खबर की। खबर है ऑयल के इंपोर्ट को लेकर, एडिबल ऑयल के इंपोर्ट को लेकर। और खबर यह है कि पाम तेल का इंपोर्ट नवंबर के महीने में 8% घटा है और 5 महीने में सबसे कम इंपोर्ट हुआ है नवंबर के महीने में। और बाकी इंपोर्ट ओवरऑल जो वनस्पति ऑयल है उसके इंपोर्ट में 2% की गिरावट आई है। ये गिरावट क्यों आई है, इसका क्या इंपैक्ट होगा, ये समझाने के लिए, बताने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर हैं सनविन ग्रुप के सीईओ संदीप बजोरिया जी। संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहला सवाल तो यही कि इंपोर्ट में गिरावट क्यों? नमस्कार मृत्युंजय जी। इम्पोर्ट में गिरावट के इस समय ठंड का समय होता है और पाम ऑयल जो है ये ठंडी में थोड़ा सा जम जाता है, तो उस कारण से पाम का इम्पोर्ट हमने देखा है नवंबर दिसंबर जनवरी ये 3 महीनों में थोड़ा कम ही होता है। और दूसरा कारण ये हुआ इन दिनों में कि कीमतें बहुत बढ़ चुकी है और कीमतें बहुत बढ़ने के बाद में थोड़ा सा कंज्यूमर का भी रेजिस्टेंस है, और तो ये सब कारणों के कारण में। और ये साल पेंडेमिक ईयर है जो लास्ट ईयर नहीं था, तो वो भी एक कारण है। होटल हलवाई और ये जो कैटरिंग वाले और ये सब जो बिजनेस है वो शुरू हुए हैं, लेकिन उतने स्पीड शुरू नहीं हुए हैं, नमकीन फ्राइड बिस्किट, तो इसके लिए पाम का असर उस पर पड़ता है। तो इस कारण से इम्पोर्ट पाम का कम है। लेकिन हमने देखा कि सोया का इम्पोर्ट है 2-2.5 लाख के आसपास है। बल्कि इम्पोर्ट की तो ये बात है। और दूसरी बात मृत्युंजय जी, सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमने देखा सरसों सीड का भाव ऊपर में 63-50 गया था और नीचे में वो करीबन 5400 तक छू गया था। और आज मार्केट ने रिकवरी दिखाई है। सरसों सीड का रेट भी आज 50-60 रुपए सूझ रहा है, सोयाबीन भी 80 रुपए सूझ रहा है। और बेसिकली अभी ये जो सीपीओ एमसीएक्स और एनसीडेक्स सोया सब में अच्छी रिकवरी है। एडिबल ऑयल में देखिए जनवरी एंड तक मार्केट अच्छा ही रहेगा और ग्लोबली मार्केट स्ट्रांग चल रहा है। ग्लोबली देखिए तो सोयाबीन ऑयल में अर्जेंटीना में ना फार्मर सेलिंग आ रही है सीड्स की, ना कोई वहाँ के फैक्ट्री वाले इतने एग्रेसिव सेलर है। और रशिया में वो 15% सल्फर पे एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा रहे हैं सल्फर ऑयल पे, उन्हें अपने लोकल पॉपुलेशन को सस्ता तेल देना है। और पाम में इंडोनेशिया ने इतनी हेवी लेवी तो लगा दी थी $180 और $33 का एक्सपोर्ट टैक्स दिसंबर में, जनवरी में और उसको बढ़ाने की बात हो रही है। मलेशिया में भी एक्सपोर्ट टैक्स लगेगा। तो अभी गवर्नमेंट की टैक्स लेवीज ड्यूटीज इतनी सारी बढ़ गई है अपने ट्रेड में कि नॉर्मल ट्रेड नहीं रहा है। हर दिन गवर्नमेंट क्या करेगी क्या नहीं करेगी। इंडिया में भी अपन देख रहे हैं पिछले 5-7 दिन से पहले खबरें थी कि सॉफ्ट ऑयल में सोया सन में ड्यूटी कम होगी, फिर खबर आई कल से आप ही लोगों ने दी नहीं, कल सुबह से ये चलाई थी खबर, पहले आप ही थे कि 5% ड्यूटी बढ़ सकती है सॉफ्ट ऑयल में। वो ऑयल सीड डेवलपमेंट के लिए फंड क्रिएट कर रही है गवर्नमेंट लोकल फार्मर को सपोर्ट करने के लिए। तो वो जो कल आपने खबर चलाई थी वही खबर आज जोरों में चल रही है और उसी खबर के तहत आज हमने देखा कि जो सोयाबीन इंडेक्स जो 15-17 रुपए सुध रहा है, उसी खबर का असर इस पे आया है। तो ये सब बातें मतलब है कि तो अभी लग रहा वही है कि गवर्नमेंट जो है वो मतलब किसानों के हित में जो भी बेस्ट हो सकता है वो करने की कोशिश है। और स्पेशली ऑयल सीड सेक्टर ऐसा है कि जहाँ बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, हम इतना इम्पोर्ट कर रहे हैं। मतलब मैं ये एक चीज तो आपने बता दिया। दूसरा छोटा जवाब मैं आपसे ये चाहूंगा कि कंज्यूमर को अभी मतलब उनके लिए क्या है, अगर इंपोर्ट कम हो रहा है तो क्या कंज्यूमर के लिए अभी खाने के तेल महंगा ही रहने वाला है, इस पर क्या कहेंगे आप? यस मृत्युंजय जी, कंज्यूमर हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट तबका है। कंज्यूमर है तो पूरी ट्रेड है, इंडस्ट्री है, फार्मर है,
तो कंज्यूमर के लिए। लेकिन देखिए साल कई आते हैं जिसमें वेदर का इशू हो जाता है, लानीना का हुआ और फिर ये पैंडेमिक हुआ कोविड, तो कई साल ऐसा होता है जिसमें कीमतें शूट करती है। अभी कौन सी चीज की कीमतें देखिए आप, ये पैंडेमिक शुरू होने के पहले हमारी सेंसेक्स 42,000 थी और नीचे में 26,500 चली गई और अब वापस 46,000 हो गई है। अब ये क्या है कि कमोडिटी और शेयर्स में ये मनी जो है 0% इंटरेस्ट का और ये जो इंजेक्शंस लगे हैं ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के सेंट्रल बैंकों से, तो ये सब से पैसा बहुत हो गया सिस्टम में और वो पैसा चेस कर रहा है शेयर सिक्योरिटीज और कमोडिटीज को, तो उस कारण से भी मार्केट भाव बढ़ रहा है। तो ये सब चीजें ये साल है, अलग तरह की चीजें हैं जो हो रही है, इस कारण से कंज्यूमर को ये साल दाम देना पड़ा। लेकिन एट द सेम टाइम ये साल किसान का फायदा हो रहा है, किसान को ऐसे दाम मिल रहे हैं जो सपोर्ट प्राइस से 20-30% ऊपर है। आपने देखा सोयाबीन में जो 3700-3750 सपोर्ट प्राइस है, किसान को 4300-4200 रुपए का भाव मिल रहा है। सरसों में हमने देखा सपोर्ट प्राइस जो 4200, 4500, 4700 ऐसी चल रही थी, उसमें तो एक बार 55,000 का भी रेट हो गया था। तो ये एक तरह से ये एक ऐसा सिचुएशन है तो वो अच्छा भाव मिल रहा है। और अब शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला और पहला सवाल है यमा जी का, महाराष्ट्र से हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, पूछिए। सर हम किसान हैं, ये कपास के बारे में बताइए, निकाल देना चाहिए अभी क्या रुकना चाहिए? कपास के बारे में आप जानना चाहते हैं कि निकाल दें या उसको रखे रहें, बताइए राजीव जी क्या सुझाव आपका इनके लिए? मृत्युंजय जी, कपास में, कॉटन में मुझे लगता है कि थोड़ा और अभी ऊपर का ट्रेंड देखने को मिल सकता है, तो मैं एडवाइस करूंगा थोड़ा सा वेट करें और अराउंड 20,800, 21,000 के आसपास निकालें। अभी 20,200 के आसपास चल रहा है कॉटन, तो यहाँ से मुझे लगता है कि 800 रुपये तक की और तेजी आ सकती है, तो उस तेजी पर निकालें। ठीक है, अगला सवाल है कैलाश का, हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त, पूछिए कैलाश जी। नमस्कार सर। सर क्रूड और कॉपर में वर्तमान सिनेरियो को देख के लॉन्ग करना उचित रहेगा या शॉर्ट करना उचित रहेगा? क्रूड और कॉपर को लॉन्ग करना ठीक रहेगा, मतलब खरीदना ठीक रहेगा या बेचना ठीक रहेगा, बताइए तरुण जी क्या करना ठीक रहेगा? स्टार्टिंग विद क्रूड आई थिंक अभी भी बायस जो है वो बाइंग साइड में ही है, दो हमने देखा है कि 33.65 से 35.20 का प्राइस बैंड बना हुआ है, लेकिन जब तक 33.65 के नीचे प्राइस स्लिप नहीं करेंगे, कोई भी करेक्शन मिलता है इनको 34.10 के आसपास बाय इनिशिएट कर सकते हैं फॉर दोज टारगेट प्राइस। साइमल्टेनियसली कॉपर की बात किया जाए तो हमने देखा काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है बेस मेटल कॉम्प्लेक्स ने, स्पेशली कॉपर ने 8 ईयर्स के हाई पे चल रहा है। कोई भी करेक्शन के चलते 595 के आसपास आता है तो इनको लॉन्ग करना चाहिए। जब तक 590 के नीचे क्लोज नहीं देगा, बायस जो रहेगा वो पॉजिटिव ही रहेगा। एंड हमें ऐसा लगता है कि आने वाले कपल ऑफ डेज के अंदर कॉपर के प्राइस 610, 620 तक भी आ सकते हैं। चलिए अगला सवाल है प्रवीण का, हिसार से हैं हमारे साथ, पूछिए प्रवीण जी। जी सर मैंने 10 लोट निकल के बेचे हुए हैं 1327 पे। अच्छा 1327 पे आपने बेचे हैं, ओके। बताइए क्या करना ठीक रहेगा इनके लिए राजीव जी? मृत्युंजय जी, निकिल का जो ट्रेंड है अभी भी अपसाइड है और कोई ऐसा संकेत ट्रेंड रिवर्सल का दिख नहीं रहा है। हमारी राय में अभी शॉर्ट करके तो निकिल में ट्रेड नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट थोड़ा नीचे, इनके भाव से भी नीचे है, तो ये मेरा मानना है कि इसमें प्रॉफिट ले लेना चाहिए इनको, शॉर्ट में ना बने रहे। हो सकता है यहाँ से भाव टूट जाए मगर वो फिर ट्रेंड के विपरीत दिशा में खेलने वाली बात हो जाएगी। तो अभी तो कोई संकेत नहीं है, जब तक बाजार 1300 के नीचे सस्टेन नहीं करता तब तक कोई संकेत नहीं है इसके नीचे आने का। ठीक है, अगला सवाल है अंकुश का, पंजाब से है हमारे साथ, पूछिए अंकुश। सर मैंने सिल्वर बाय किया है 64,056 पे, तो इसका सर ट्रिप्स एसएल बता दीजिए मेरे को। 64,000 के ऊपर आपकी चांदी में बाइंग है, बताइए अनुज तरुण जी, प्रॉपर स्ट्रेटेजी इनकी क्या होनी चाहिए अब?
आई थिंक इनका जो ट्रेड है वो ट्रेंड के डायरेक्शन में है। शॉर्ट टर्म और इंट्राडे जो ट्रेंड लग रहा है वो पॉजिटिव ही लग रहा है। 63,200 के नीचे का इनको स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए एंड 65,200 से 65,500 के आसपास आए तो उस विसिनिटी के अंदर इनको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। तो आई थिंक ये स्ट्रेटेजी के लिए रिकमेंडेड होगी। ठीक है, और अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। राजीव जी, आपकी पहली रैपिड फायर कॉल। सर सिल्वर में बाइंग की सलाह रहेगी 64,000 पर, 63,700 का स्टॉप लॉस, 64,500 का पहला टारगेट और 64,800 का दूसरा टारगेट। आपकी आखिरी कॉल। आई थिंक मुझे भी बुलियन कॉम्प्लेक्स अच्छा लगता है। गोल्ड में बाय करना प्रेफर करूंगा 49,200 के प्राइस पर। स्टॉप लॉस 49,000 बिलो एंड टारगेट रहेगा 49,750 ऑन हायर साइड। राजीव जी, आपकी और कोई कॉल जहां पर आपको लगता हो कि शाम में बहुत अच्छा खासा मुनाफा मिल सकता है? मृत्युंजय जी, बेस मेटल अच्छा है, पॉजिटिव ट्रेंड है, तो उसमें जिंक को खरीद सकते हैं अराउंड 219.50 पर, और इसमें स्टॉप लॉस रखना है 218 रुपए का, 222 का पहला टारगेट, 224 का दूसरा टारगेट। चलिए, बहुत शुक्रिया राजीव जी आपका, तरुण जी आपका, हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कमोडिटी में कहां पर कमाई के मौके बनेंगे। तो फिर